हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो जारी किया गया है NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा। ये नॉन टीचिंग और टीचिंग दो तरीके की पोस्ट हैं। सबसे पहले नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। अभी ये डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फर्दर इस वीडियो में लास्ट में हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें सैलरी आपको 2,18,000 रुपए तक मिलेगी। जी हाँ, 2,18,000 रुपए पर मंथ आपका पैकेज हो सकता है। उस वैकेंसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं NFSU यूनिवर्सिटी। इसमें पहला पोस्ट है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनेंस ऑफिसर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, AFO, सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, डेप्यूटी इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, IT सिस्टम मैनेजर, डेप्यूटी सेक्शन मैनेजर, अकाउंटेंट कम ऑडिटर, सब अकाउंटेंट और असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी हैं वो है असिस्टेंट की जो कि है 49, उसके बाद डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर 20, फिर है 19 सेक्शन ऑफिसर की और फिर है 17 असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपका पैकेज रहेगा, क्या डेट्स रहेंगी आपको अप्लाई करने की और क्या डेट्स फर्दर रहेंगी वो आपको पता लगेगा। ये 21/05/2022 तक आपकी लास्ट डेट रहेगी सबमिशन के लिए। तो आप साइट पे जाके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं NFSU की टीचिंग पोस्ट के बारे में जो कि जारी की गई हैं। तो ये हैं NFSU की टीचिंग पोस्ट, जिसमें सबसे पहली पोस्ट है आपकी स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस के अंदर, फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक बायोलॉजी के अंदर, फिर है स्कूल ऑफ मेडिकल लीगल के अंदर भी सेम पोस्ट हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख लें। तो हम आप डिस्कस करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में जहां पे आपको सैलरी अप टू 2,18,000 मिल सकती है। इसमें कुछ और पोस्ट भी हैं जैसे स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक, पॉलिसी स्टडीज। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जो आप इसमें नोटिफिकेशन देखें। इनके बारे में हम डिटेल में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसमें वैकेंसीज भी एक एक दो दो हैं। तो ये आपको डिटेल में देखने को पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अब ये वैकेंसी है जो कि जारी की गई है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि आप जानते हैं एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है और गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की गई है वैकेंसी जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है 26/4/2022 से आपके चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 10/5/2022। तो लास्ट आपके पास सिर्फ 4 डेज बचे हुए हैं अप्लाई करने के लिए। और जो एज और क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है 1/12/2021। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। कुछ पोस्ट रेगुलर बेसिस पे हैं तो कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। रेगुलर बेसिस पे जो पोस्ट है वो है इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, रिस्क मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर, टेक अप्रेजल। जो कि इसको जो पोस्ट होती है एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी ऑफिसर बोला जाता है, टेक्निकल ऑफिसर बोला जाता है। पोस्टिंग होती है आपकी कंट्रोलिंग ऑफिसर जैसे ZORO के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। और जो स्टाफ रिलेटेड मैटर होंगे उनके अप्रेजल होंगे या जो बड़े SME के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपको काम में लिया जाएगा। IT ऑफिसर, डाटा सेंटर में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। डाटा सेंटर बैंक ऑफ इंडिया का जो है मुंबई के अंदर है। BOI का डाटा सेंटर जो है ये मुंबई के अंदर है तो आपको पोस्टिंग भी मुंबई के अंदर मिलेगी। जो एज ली गई है वो है 28 से 35। कुछ पोस्ट में 30 है और कुछ पोस्ट में 20 भी है। तो वो आप देख सकते हैं। तो जो पे स्केल है ये है MMG2, ये भी MMG2, MMG3, SMMG4 जिसको बोला जाता है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड। और इसकी जो पोस्ट होती है ये होती है चीफ मैनेजर। और ये है JMGS1 यानी कि जूनियर मैनेजर। तो आपको एक एनालिसिस में बता देते हैं कि जो JMGS1 है इसका मतलब है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। इसमें जो पोस्ट होती है ये पोस्ट इक्विवेलेंट होती है PO के, PO या फिर असिस्टेंट मैनेजर। जो MMG2 लिखा गया है ये है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2। इस पोस्ट का नाम होता है मैनेजर। जो है यहाँ पे MMG3 ये है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3। इसमें पोस्ट होती है आपकी, इसको बोला जाता है सीनियर मैनेजर। और जो है SMGS4 इसको बोला जाता है आपका सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। और इस पोस्ट पे जो होता है उसको बोला जाता है आपका चीफ मैनेजर। ये पोस्ट होती है आपकी चीफ मैनेजर की।
तो ये पोस्ट हैं, ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज जो है वो यहाँ दी गई है, 53 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है क्रेडिट एनालिस्ट की, जो कि है स्केल 4 के अंदर। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया होगा। और क्रेडिट ऑफिसर GBO जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए लिखा गया है, स्केल 1 484 पोस्ट, और ये यहाँ पे 42 पोस्ट। अब देख लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट है मैनेजर IT, सीनियर मैनेजर IT डाटा सेंटर के अंदर। फिर इसके बाद बहुत सारी पोस्ट हैं, सीनियर मैनेजर IT नेटवर्क सिक्योरिटी, मैनेजर डाटा एनालिस्ट, मैनेजर डाटा सेंटर वर्कशॉप। तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्टों को हम डिस्कस नहीं करते हैं, ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि आपको जो अप्लाई करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो आपके पास है वो है 10 मई 2022, उससे पहले अप्लाई करें। तो जैसा कि हम बता रहे थे, JMGS 1 जो कि इक्विवेलेंट होती है PO के, इसका स्केल ऑफ पे होता है 36,000। तो 36,000 से आपका ग्रेड पे स्टार्ट होगा। और इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे जो अलाउंसेस मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा DA प्लस HRA। अब जहाँ पे आपको अगर आउट ऑफ होम पोस्टिंग है तो वहाँ पे बैंक सब्सिडाइज अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, वहाँ पे HRA आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलता है एक SA जो कि होता है स्पेशल अलाउंस, फिर मिलता है DA ऑन SA स्पेशल अलाउंस, फिर मिलता है एक लर्निंग अलाउंस। तो ऐसा करके आपका स्केल काफ़ी अच्छा बनेगा। फिर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड जो कि होती है 2, इसका बेसिक आपका स्टार्ट होगा 48,170 रुपये से। फिर है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3 जो कि आपको पोस्ट बताई गई थी सीनियर मैनेजर की। तो इस पोस्ट के अंदर आपका जो ग्रेड आपका जो स्केल चालू होगा वो स्केल चालू होगा 63,840 से। और जो चीफ मैनेजर की पोस्ट है स्केल 4 वो है 76,000 और 10 रुपीज़ तक। तो आपको देख लेते हैं जो इन्यूमरेंट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, जो कि हमने आपको बताया था कि सैलरी आपकी 2,18,000 तक हो सकती है। तो MMG 2 के अंदर एक कंसोलिडेट पे दिया जाएगा आपको 1,75,000 का पर मंथ, जो कि आपको इन हैंड जो मिलेगा वो सब्जेक्ट रहेगा आपका डिडक्शन टैक्सेस के। टैक्सेस में आपका कटेगा NPS और प्रोफेशनल टैक्स, फिर कटेगा आपका DCPS जो कि NPS को ही बोला जाता है, बैंकिंग के अंदर उसको DCPS यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये कटेगा आपका इनकम टैक्स, ये डिडक्शन आपके रहेंगे। तो वो डिडक्शन हटाने के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आएगी। फिलहाल ग्रॉस आपकी 175 बोली गई है। MMG ग्रेड 3 सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। कंसोलिडेट पे जो दिया गया है 2,18,000 दिया गया है, और ये पर मंथ रहेगा सब्जेक्ट टू डिडक्शन के लिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपसे मांगा गया है कुछ एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन डिग्री, MBA CA, वो डिटेल जो है आपको वो नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। फिलहाल जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न इसमें रहेगा, इंग्लिश के पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज के पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस या GA उसके पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। टोटल 150 मिनट्स आपको मिलेंगी, और 150 मिनट्स के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 175 रहेंगे, और पेपर जो रहेगा वो 175 मार्क्स का ही रहेगा। कंसोलिडेटेड टाइम है 150 मिनट्स, तो आपको सेक्शनल वाइज टाइम नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्जी से सेक्शन स्विच कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू लेने के बाद उनको सेलेक्ट किया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया में एज एन ऑफिसर। और आप जो भी ग्रेड पे सेलेक्ट होते हैं उस पर अपनी सैलरी डिपेंड करेगी। मैक्सिमम जो है आप 2,18,000 तक पर मंथ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है अप्लाई करने के लिए, तो आप इस वैकेंसी के बारे में सोच सकते हैं। और इसके बारे में जो भी आपको शॉर्ट नोट्स, PDFs और जो भी तैयारी के लिए लगेगा, आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक्स लगेंगी वो आपको द स्टडी बॉक्स पे टाइम रहते प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त करके नोट्स एंड जॉब पोर्टल पे जो भी नए नए वैकेंसी आने वाले हैं उनके बारे में जानकारी ले सकें।